तो वेलकम है आपका एक नई क्लास के साथ। ये क्लास जो है मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स में हम सिंपलीफिकेशन की बात कर ले रहे हैं, तो सरलीकरण की बात कर ले रहे हैं। आपने बहुत सी परीक्षाओं में सिंपलीफिकेशन के सरलीकरण के क्वेश्चन देखे होंगे, तो वही सिंपलीफिकेशन या फिर सरलीकरण कह सकते हैं। सरलीकरण उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसके जो सरलीकरण होता है उसके करीबन 10 या 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी मैक्सिमम अधिकतम क्वेश्चन आ जाते हैं 12। तो शुरू करते हैं सरलीकरण। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जो भी वीडियो डाली जाए, चाहे वो जीएस की हो, चाहे मैथ की हो या फिर रीजनिंग की हो, साथ ही साथ हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, वो सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं सरलीकरण। तो इसमें क्या होता है कि एक बोर्ड मास का सूत्र अप्लाई होता है। बोर्ड मास सरलीकरण के लिए एक सूत्र है बोर्ड मास का। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक। बी का मतलब कोष्टक होता है। कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, एक ये, ठीक है, और एक और कोष्टक होता है जिसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं, ये रहा। एक मझला कोष्टक होता है ये, और ये एक बार होता है। तो ये 4 कोष्टक होते हैं। यदि सवाल में आ जाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। अगला है नंबर 2 पे होता है ऑफ। तो एक ये प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया के अनुरूप सवालों को सॉल्व किया जाता है। ये प्रक्रिया है बोर्ड मास की। तो बोर्ड मास की प्रक्रिया के अंतर्गत सवालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट हो गया, ओ का मतलब ऑफ हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वो है डिवीजन यानी भाग। तो भाग किया जाता है अगर सवाल में बोर्ड में कोष्टक भी है, का भी है और भाग भी है, तो सबसे पहले कोष्टक करेंगे, फिर का करेंगे, फिर भाग का नंबर लेंगे। अगला जो होता है वो होता है बोर्ड मास में। तो फिर से लिख ले रहा हूँ बोर्ड मास। तो अगला जो होता है एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई को किया जाता है यानी गुणा। ये गुणा किया जाता है। अगर भाग है और गुणा है तो सबसे पहले भाग और गुणा में से सबसे पहले भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे। फिर जोड़ होता है, जैसे कि एडिशन हो गया, तब जोड़ को करेंगे, फिर होता है सब्सट्रैक्शन माइनस। तो इस तरीके से ये कोष्टक कह सकते हैं, कोष्टक का भाग गुणा प्लस माइनस। तो इस तरीके से ये क्रम चलता है, 1 2 3 4 5 6। तो जो जो सवाल में जो पहले होता है उसको पहले ही किया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। जैसे सवाल को एक करते हैं, जो क्वेश्चन दिया है एक क्वेश्चन नंबर अगर हम एक करूँ तो लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन दूँ आपको, 404 माइनस के 4000 और भाग 10 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 404 माइनस 4000 भाग 10 को हल कीजिए। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले भाग दिख रहा है, तो माइनस को हम बाद में करेंगे, पहले भाग करेंगे। अगर इस सवाल को करना हो तो सवाल को हम कैसे कर पाएंगे कि 404 है उसको लिख लेंगे, ठीक है, माइनस 4000 जो लिखा हुआ है उसमें भाग लगाएंगे 10 का, और 10 का भाग लगाने पर हमें 400 प्राप्त होगा, तब इसको घटा पाएंगे हम। तो इस तरीके से ये सवाल होगा। पहले हमने भाग किया, अब फिर घटा रहे हैं, तो 0 को 4 में से घटाएं तो 0 आता है। 0 को 4 में से घटाएं तो 4 आता है, ठीक है, 4 आ रहा है। 0 को फिर 0 में से घटाएं 0 आएगा। 4 को अगर 0 में से घटाएं तो यहाँ से दाहिली 10, 10 में 4 गए 6 या 3। तो ये 3604 हमारा आंसर बना। कितना बना? 3604। तो ये इस तरीके से सवाल को हम करते हैं, 3604। तो ये सवाल को करने का एक तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हो तो फिर हम का को सॉल्व करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, प्लस को, फिर माइनस को, लास्ट में माइनस को करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं, और गुणा अगर भाग होता है तो सबसे पहले भाग को करते हैं, फिर गुणा को करते हैं। इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर एक और क्वेश्चन देखना चाहें तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 36/4, 36/4 का 1/2, 1/2 प्लस 3/2, 3/2 गुणा एक सही 1/2। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि अगर इसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम का को करेंगे। तो 36/4 का को चेंज कर लेते हैं गुणा में, 1/2 प्लस 3/2, 3/2
3/2 नहीं, 1/2 प्लस 3/2 ये 2 है, प्लस 1 सही 1/2। तो ये हमने चेंज कर लिया। अब हम भाग को करते हैं, तो भाग को कर लेते हैं। तो 4 का पाड़ा इसमें पढ़ लेंगे, 4 में 36, 9 गुणा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 3/2, इसको सही बट्टे से चेंज कर लिया। तो ये अगली लाइन से इस अब ये गुणा को करेंगे यहाँ पे, तो ये 9 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 9 गुणा 1/2 प्लस 3/2 प्लस के 3/2। इस तरीके से सवाल को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2। ठीक है, अब एलसीएम सबका समान है तो हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हर समान है, जब हर समान होता है तो एलसीएम 2 ले लिया। अब ऊपर के ऊपर को जोड़ दिए, 9 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि ऊपर प्लस का चिन्ह है, तो 9 3 12, 12 3 15, 15/2 हो गया। इसको सही बट्टे में भी निकाल सकते हैं, तो 2 सत्ते 14, 2 का पाड़ा इसमें पड़ा, 2 सत्ते 14, कितना बच रहा है 14, ये हो गया 1 बच रहा, तो 1/2 ये आंसर होगा। इस तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया। तो बोर्ड मास के सूत्र को लगाते हुए सवाल को करेंगे बोर्ड मास, ये याद रखने वाली बात है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है डिवाइड मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय।